किसान भाई पहले चारा काटने के लिए बहुत परेशान रहते थे। उन्होंने अपना मक्का, कपास वो तो तोड़ लिया, लेकिन उसके बाद जो तना बचता था उसके लिए बहुत परेशान होते थे। तो ये अपना शेड मास्टर है। जैसे आपने मक्का तोड़ लिया, कपास तोड़ लिया या घास बची हुई है, तो उसमें आपको इसको ट्रैक्टर के बगल में चला के इसमें आपको शूट दिया हुआ है ट्रॉली में लगाने के लिए। तो ये पूरा शेड करके उसको चारा बना के आपको ट्रॉली में डाल देता है। उससे पैकिंग करके वो बाहर बेचते हैं या उनको भैंसों को खिलाना है, तो उनका टाइम भी बचता है, प्लस आपका इसमें लेबर कम लगता है, तो आपकी बहुत कॉस्ट सेविंग हो जाता है। कॉस्ट सेविंग तो ठीक अच्छा है, अच्छी है। पर इसमें क्या है, खेत तक लागत कितनी है, खेत तक पहुंचने में इसकी लागत क्या है? सर खेत तक पहुंचने में इसका जो प्राइस है 2.5 लाख का है जी। ये आपने 45 प्लस HP ट्रैक्टर सेगमेंट में आराम से चल जाता है। और इस पर सर कोई सब्सिडी विशेष गवर्नमेंट की तरफ से या फिर आप कोई छूट? सब्सिडी सर इसमें अभी नहीं आ रही है, बाकी जितने भी प्रोडक्ट हैं उनमें सब्सिडी आ रही है। इसको अभी हमने अप्रूवल के लिए दिया हुआ है, तो कृषि विभाग इसके ऊपर विचार है कर रहा है, और नेक्स्ट ईयर तक इस पर सब्सिडी ले आएगा। जी सर, और इसकी कोई मतलब कि क्या कैसे ऑपरेट होती है और क्या इसमें मेंटेनेंस कितना रहता है? सर मेंटेनेंस का कोई इशू नहीं है। ये अपना 1 ईयर की वारंटी है इसकी। ट्रैक्टर के पीछे PTO ऑपरेटेड है। ये ट्रैक्टर के आप लगा दोगे, आराम से शेड करके आपको शूट के थ्रू उधर ट्रॉली में भर के दे देगी। ये आपने 45 प्लस HP ट्रैक्टर सेगमेंट में आराम से चल जाता है। अपना जो नई मशीन है, एक न्यूमेटिक प्लांटर है यहाँ पे। ये एक न्यूमेटिक प्रेसिजन प्लांटर है। जो भी महंगे सीड्स आते हैं, जैसे सरसों हो गया, टमाटर हो गया, मिर्च हो गई, मक्का हो गया, जो आदमी चाहता है कि एक एक प्रेसिजन जगह पे एक जगह पे लग जाए, उसका गैप मेंटेन रहे, तो ये अपना एग्जैक्ट डेप्थ आप इसमें एडजस्ट कर सकते हो। जितने डेप्थ में आपको चाहिए बीज और जितने दूरी पे चाहिए, आप इसकी विड्थ भी एडजस्ट कर सकते हो। एक से दूसरे बीज की दूरी कितनी होनी चाहिए, वो आप करके पूरे खेत में कवर कर सकते हो। अगर जैसे आप चाहते हो कि 200 ग्राम आपको बीज बोने हैं 1 एकड़ में, तो आप 200 ग्राम डाल दोगे, आप सेट कर दोगे, तो 200 ग्राम में ही पूरे बीज आपके 1 एकड़ में बो के दे देगा। जी सर, ऑपरेट किसानों के लिए क्या हो ऑपरेट कैसे होगी और इसके आप तरफ कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं क्या? ट्रैक्टर के पीछे लगती है अपना। जब भी ये आप लेंगे किसान भाई, तो 1 से 2 दिन के लिए अपना सर्विसिंग उनके पास पहुंच जाएगा। उनको फुल ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन दे के वो वहाँ से आएगा। जी तो इसमें अपना सीड आ जाता है, यहाँ पे सीड इसमें पड़ जाते हैं। ये आपका नीचे एक लीवर दिया हुआ है, आप इससे यहाँ पे डेप्थ और गैप सेट कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे इसमें फर्टिलाइज़र आ जाता है। ये है, इसमें फर्टिलाइज़र डाल देते हैं, ठीक है। ये प्रेशराइज सिस्टम आगे लगा हुआ है, सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा हुआ है, तो उसके थ्रू प्रेशर यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता है। जितने वैक्यूम में आप सेट करोगे, तो जिस जगह पे आप सीड डलवाना चाह रहे हो उतनी सेम उसी जगह पे गिरेगा सीड, आगे पीछे मिस नहीं होगा। जैसे किसान भाई परेशान होते हैं ना, बहुत महंगे सीड होते हैं, उसमें क्या होता है एक जगह डला दूसरी जगह मिस हो गया, या तो बहुत बगल बगल में डल गया, तो उनकी एक तो प्रॉब्लम हो जाती है कि फसल ख़राब होने की, और दूसरी उनकी लागत बढ़ जाती है कि दोबारा उनको फिर से एक बार लेबर को बुला के बुआई दोबारा करवानी पड़ती है। तो उसका पूरा वन टाइम सोल्यूशन है ये। वन टाइम सॉल्यूशन, उसके ऑन फील्ड कितना खेत तक आने में इसकी क्या प्राइस लग जाएगी? इसका प्राइस है 5.5 लाख है। ये आपका मतलब आप ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालोगे तो इसकी 1,000 रुपये पर एकड़ की अप्रॉक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट निकलती है। प्लस क्या होता है ना, जब जैसे आप लेबर बुलाओ तो 1 एकड़ के लिए करीब 4 से 5 हज़ार रुपये ले लेते हैं, तो आपकी करीब 3-3.5 हज़ार रुपये की बचत है इसमें। एक तो सोइंग की बचत हो जाती है, जो वो बार बार आते हैं और मिस हो गया तो दोबारा आपको उनको बुलाना पड़ता है फिर से सोइंग के लिए। तो उसका सब्सिडी का कुछ यहाँ पे सर्विसिंग इसकी मेंटेन? इसमें सब्सिडी 50% की है। 50% वो किसान अप्लाई करता है, टोकन आता है, टोकन जनरेट करने के बाद वो हमसे मशीन ले सकते हैं, वो किसान के खाते में 50% सब्सिडी आ जाती है। तो सब्सिडी सर, इसका मेंटेनेंस का कैसा क्या, कौन सा पार्ट से सबसे ज़्यादा जोर पड़ेगा? आपने बेल्ट, उसमें बेल्ट बताया था, जी। तो इसमें कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको विशेष ध्यान रखना चाहिए? इसमें सर एक मैं इधर से दिखा देता हूँ। इसमें आप ये यहाँ से बस एक किसान भाइयों को ये ध्यान रखना है, ये जो गियर की सेटिंग है, जैसे आप दूरी सेट करना चाहते हो, यहाँ पे पूरा चार्ट अंदर दिया हुआ है कि किस बीज के लिए कितनी दूरी मेंटेन करनी है, तो आप उस जगह पे सेट कर दोगे। उसके अलावा इसमें और कोई आपका ऑपरेशन कॉस्ट नहीं है। जी सर, उसका कॉस्ट कितना आता है चेंज करने में, मतलब अगर बाई चांस कुछ होता है तो? जी। फर्स्ट ईयर तो वारंटी में कवर्ड होता है। उसके बाद जो आप यहाँ पे हर डीलरशिप में आपको ये पार्ट मिल जाएंगे। प्लस ऑपरेशन अगर इसका कॉस्टिंग आप निकालोगे तो साल में करीबन मैक्सिमम 8 से 10 हज़ार रुपये के पार्ट्स रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है, अगर ऑपरेटर ने प्रॉपर्ली नहीं चलाया तो। अच्छा, जो ऑपरेटिव चीज़ें हो गई, मतलब बुवाई भी हो गई और हार्वेस्टिंग का भी हो गया, भूसा भी क्लियर हो गया। तो सर एक मशीन मैं और देखना चाहिए किसान साथ, एक मशीन और एंटिक मशीन है जो मुझे
स्टॉल पर दिखी सोनालिका के, तो मैं सर को बोलना चाहूँगा कि उसी मशीन पे चलते हैं। क्या है, एक नया एक ढांचा दिखाई दे रहा है, उस ढांचे के बारे में जानेंगे किसान साथियों। जी सर, आप क्या है ढांचा? सर ये बेलर है, जैसे भूसा आपका होता है, भूसा आपने खेत में गिर गया, रेक से आप एक जगह कलेक्ट कर लेते हो उसको उठाने में बहुत दिक्कत आती है किसान भाइयों को। और क्या होता है ना, भूसे की आगे सेलिंग भी होती है, पेपर इंडस्ट्री हो गया, आपका सेरेमिक इंडस्ट्री हो गया, जहाँ भूसे की बहुत डिमांड है। तो ये काम ये करती है, ट्रैक्टर के पीछे लग के आपका बेल बना देती है। बेल एक टाइप का स्क्वायर बेल बना देती है उसको, और ये 1 घंटे में करीब 250 से 300 बेल बना देती है। 20 kg to 50 kg का बेल, जितना आपका लेबर उठा सके वो बेल बना के आपको दे देती है। तो सर इसकी कॉस्टिंग क्या रहती है ऑन फील्ड? ये चीज़ है, ये बेल, ऐसा बेल निकाल के, ये बेल है स्क्वायर बेल, ये बना के वहाँ पे खेत में गिरा देती है। जी सर, उसका कॉस्टिंग और किस का प्राइस है मेले पे, जो अभी हमने प्राइस रखा हुआ है 13 लाख का प्राइस रखा हुआ है। 30 लाख सब्सिडी कुछ? सब्सिडी सर गवर्नमेंट की तरफ से आती है, वो 50% ही आती है। ठीक सर, अभी इसके साथ एक और मशीन की ज़रूरत पड़ेगी आपको, हेयर रेक की। विदाउट हेयर रेक आपका क्या होता है ना कि जो इसके जो पराली होती है, जिसको हम हिंदी में बोलें, तो पराली इकट्ठी नहीं हो पाती है, तो उसके लिए एक हेयर रेक अलग से आती है। उसकी कीमत लगभग 2.5 लाख से 3 लाख कॉस्टिंग जाती है उसकी। उसके साथ ही ये कंप्लीट होती है पूरी मशीन। सर, आपने एक नई जानकारी दी, तो आपका सर नाम? मेरा नाम श्यामवीर गुप्ता है, मैं कंपनी रिप्रेजेंटेटिव हूँ अजय सोनालिका इंडस्ट्री में। सर, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, अपन इस मशीन पे थे कि कॉस्टिंग हाँ सर्विसिंग इसका क्या? सर्विंग फर्स्ट ईयर तो फ्री रहती है, अपना सर्विसिंग टाइम टू टाइम आप पे विजिट करता रहता है इसके लिए। प्लस ऑपरेटिंग आपको एक दो दिन वहाँ रह के आपको इंस्ट्रक्शन पूरा दे देगा चलाने के लिए। प्लस इसका मेंटेनेंस आपको बता देगा कि कैसे इसका रखरखाव रखना है। इसमें और कुछ नहीं होता है, खाली इसके स्पोक्स जो हैं वो देखने पड़ते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी पत्थर के पास आ जाता है, बीच में पत्थर आ जाता है, तो थोड़े बहुत स्पोक्स ही टूटते हैं, और कुछ इसमें मेंटेनेंस में नहीं है। थैंक यू सर, आपसे हमसे बात करने के लिए। हम अभी किसान मेले पे थे। किसान साथियों, ऐसे स्टोरी को देखने के लिए बने रही किसान ऑफ इंडिया के साथ। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।